महाभारत काल के 4 ऐसे श्राप जिन्हें आज भी भुगत रहे हैं लोग। नंबर 1, युधिष्ठिर ने स्त्री जाति को ये श्राप दिया था कि आज के बाद कोई भी स्त्री अपने मन में कोई भी बात नहीं छुपा पाएगी। नंबर 2, श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को ये श्राप दिया था कि तुम हजारों वर्षों तक इस पृथ्वी पर भटकते रहोगे, तुम्हारे शरीर से लहू की गंध निकलेगी, इसलिए तुम मनुष्यों के बीच नहीं रह पाओगे और वन में ही पड़े रहोगे। इस कारण आज भी अश्वत्थामा जिंदा है। नंबर 3, गांधारी ने दिया शकुनी को श्राप। जब शकुनी ने भीष्म से बदला लेने के लिए महाभारत का युद्ध करवाकर समस्त कौरव वंश का नाश करवा दिया, तो आहत में गांधारी ने अपने भाई शकुनी को श्राप दिया कि तुम्हारे गांधार में कभी शांति नहीं होगी। ऐसा माना जाता है कि उसका परिणाम अफगान आज भी भुगत रहा है। नंबर 4, श्रृंगी ऋषि ने राजा परीक्षित को श्राप दिया था कि 7 दिन बाद उनकी मृत्यु तक्षक नाग के डसने से हो जाएगी, जिसके बाद ही कल युग की शुरुआत हुई। क्योंकि राजा परीक्षित के जीवित रहते कलयुग में इतना साहस नहीं था कि वो इंसानों पर हावी हो सके, लेकिन कलयुग को खत्म करने के लिए श्री हरि विष्णु अपने 10वें कल की अवतार में जन्म लेंगे। तो दोस्तों कमेंट्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। 35 साल की उम्र में 422 किले जीतने वाले भारत के महान राजा, जिनकी युद्ध नीति इतनी कारीगर थी कि आज भी इनके युद्ध नीति पर 136 देशों में रिसर्च किया जाता है और इनके गोरिल्ला युद्ध के बारे में 32 देशों में पढ़ाया जाता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि छत्रपति शिवाजी महाराज कितने बुद्धिमान और ताकतवर राजा थे। इनके पास महाराणा प्रताप जैसी अपार ताकत थी और आचार्य चाणक्य जैसा चतुर दिमाग। मुगल, आदिल शाह, निजाम शाह, कुतुब शाह, यह सभी सल्तनत भारत पर राज करने के लिए आए थे, लेकिन इन सभी सल्तनतों को उखाड़ कर फेंकने वाला सबसे ताकतवर और बुद्धिमान राजा, द फादर ऑफ इंडियन नेवी, छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनकी वजह से आज हमारा अस्तित्व है। इस महान इंसान के बारे में कमेंट में एक शब्द जरूर बोल देना। दोस्तों, सिकंदर एक ऐसा शख्स था जिसको कोई न हरा सका। उसका सपना था पूरी दुनिया जीत लेने का, लेकिन उसका सपना सपना ही रह गया। सिकंदर का जन्म 356 ईस्वी पूर्व पेला में हुआ था। इसके पिता का नाम फिलिप था और माता का नाम ओलंपिया। सिकंदर मात्र 20 साल की उम्र में मैसेडोनिया का राजा बन गया और पूरे विश्व को जीतने का सपना बुनने लगा। वह पूरे एशिया माइन को जीतने के लिए अपनी पूरी सेनाओं और हथियारों के साथ निकल पड़ा। इसके बाद सिकंदर को एक से एक सफलता मिलती गई और वह हर छोटे बड़े राज्य को जीतता गया और वह मिस्र तक पहुंच गया, जहां उसने अलेक्जेंड्रिया नामक एक राज्य बसाया और बहुत सारी इमारतों का निर्माण भी किया। उसके बाद भी सिकंदर चैन से नहीं बैठा और मेसोपोटामिया को जीतते हुए ईरान जा पहुंचा। वहां उसने ईरान के राजा डेरियस को युद्ध में हराकर ईरान की राजकुमारी रुखसाना से शादी कर ली। उसके बाद सिकंदर संपूर्ण भारत को जीतने का मन बनाकर आगे बढ़ने लगा, लेकिन अब उसकी टक्कर राजा पोरस से होने वाली थी। जब इन दोनों का युद्ध हुआ तो इस युद्ध में राजा पोरस हार गए थे, लेकिन इस युद्ध में सिकंदर के सेनाओं का इतना भारी नुकसान हुआ कि उसे समझ आ गया कि संपूर्ण भारत को जीतना असंभव है। इसी लड़ाई में उसका प्यारा घोड़ा बुसीफेलस की भी मौत हो गई, जिसके बाद वो वापस ईरान